फाइनली वो गलतियों का पेंडोरा बॉक्स खुल गया जब अजहर महमूद का इंटरव्यू हुआ। स्टेटमेंट क्या है अजहर महमूद के मुंह से जो निकली है वो ये थी कि भाई प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए कोचेस के ऊपर। मीनिंग कि मतलब प्लेयर्स कोच का कोई प्लान होती है, कोई चीज़ होती है, वो देते हैं, प्लेयर्स उस चीज़ को मानते ही नहीं है। और इस बात की तस्दीक मोहम्मद हफीज़ ने भी कर दी है। अब जब अजहर महमूद ने ये स्टेटमेंट दिया और फिर वो जो टैप मैट के शो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस के ऊपर, तो हफीज़ से और ये बाकी सारे जितने एनालिस्ट थे उनसे इस बारे में डिस्कस किया गया कि यार आपके क्या ख्याल में कि अजहर महमूद ने ये चीज़ कही कि प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए। अजहर महमूद वर्ड के वर्ड्स थे जो कि जैनब अब्बास ने भी रिपीट किए कि प्लेयर्स को कोचेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है। तो फिर हम मोहम्मद हफीज़ ने सारा पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जब मैं टीम डायरेक्टर था, और मैं अपने कोचेस, अपने बैटिंग कोचेस, फील्डिंग कोचेस, बॉलिंग कोचेस लेके आया था, तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि यार ये जो परफॉर्मेंसेस आपको, मतलब जो आप टीम को देते हो, अपने लड़कों को देते हो या जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उनको देते हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि हम उनको प्लान दे रहे हैं, वो एग्जीक्यूट कुछ और कर रहे हैं, प्लान आप क्या दे रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि मेरे कोचेस ने जवाब दिया कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। एक और फिर हफीज़ ने ये बात कहा कि जब मेरे बाद जेसन गिलिस्पी भी आए, उनकी रिपोर्ट के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। फिर गैरी कर्स्टन आए थे, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। और अब आकिब जावेद के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद है, और अजहर महमूद ने भी ये चीज़ बांग्लादेश के खिलाफ जो बारिश वाला सीन था उसमें इंटरव्यू हुआ, उनके मुंह से निकल जाए कि प्लेयर्स को ट्रस्ट करना चाहिए कोचिंग स्टाफ पे। तो भाई ये तो बात सारी इससे रिवील हो गई कि हमारे जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अगर आप उनको प्लान देते हैं कोचेस, क्योंकि कोचेस का काम क्या है, वो यही है ना कि यार वो उनको बता देंगे यार ये जो खिलाड़ी है इसको यहाँ पे बॉल करनी है, ये जो खिलाड़ी है इसको यहाँ पे करनी है। फिर शाहीन को बता देंगे यार तुम्हारी ये कमजोरी है, तुम इसको ऐसे करो तो तुम इम्प्रूव करोगे। तो जब प्लेयर्स को लगेगा कि भाई कोचेस से बड़े हम हैं। मोहम्मद हफीज़ की भी मैं आपको स्टेटमेंट की थोड़ी सी लेंथ में वजाहत कर देता हूँ। हफीज़ ने उस स्टेटमेंट में कहा कि जब मैं टीम डायरेक्टर था तो मैंने पूरी एक एक प्लेयर को 25 प्लेयर्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स बनी कि मतलब एक शाहीन है या बाबर हैं या एक्स वाई जी, जितने भी 25 प्लेयर्स उस टाइम इनकी स्टेंट के अंदर जब ये टीम डायरेक्टर थे, तो इन्होंने बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच से मुशावरत की और हर एक प्लेयर को फोकस करके एक डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई, जिसके अंदर उसमें लिखा हुआ था कि इसका ये मसला है, इसमें ये इम्प्रूव हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये होता है। कहते हैं इंडिविजुअली हर प्लेयर को मैंने वो रिपोर्ट भेजी। कहते वो दिन और आज का दिन ने एक प्लेयर ने भी उस रिपोर्ट का, उसकी वीडियोस भी उनको दिखाई कि ये देखो तुम ऐसे करते हो या ये ऐसे इम्प्रूव होना चाहिए ऐसा। तो आज तक किसी प्लेयर ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्लेयर्स को लगता है कि भाई जो कोचिंग स्टाफ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो सही नहीं है। या तो फिर आप जब इम्प्रूवमेंट करते हो, तो जब आपको कोई ऑफिशियल चीज़ पे डॉक्यूमेंट करके चीज़ दे रहा है कि यार ये चीज़ इम्प्रूवमेंट है, आप जाके उनसे डिस्कस करते हो कि अच्छा ये मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, प्लेयर्स को कोई फील ही नहीं आती। तो ये जो पेंडोरा बॉक्स है, जब ये इन्होंने हफीज़ ने ये बात खोली, तो शुएब अख्तर तो आज तो पता है वो साथ ही बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई तो मतलब ये बात सच है कि मतलब वो तुम लोगों की बात ही नहीं सुनते, जब भी कोई तुम्हें बात उनको समझाने की कोशिश की जाती है, तो ये जो इतने बड़े बड़े प्लेयर अपने आप में बने फिरते हैं, ये फिर अपने आप को कोचिंग स्टाफ से बेहतर समझते हैं। इनको ट्रस्ट ही नहीं है उसके ऊपर कि जनाब साहब इम्प्रूव अपने आप को कर सकें, अपने आप में ही फुंतरू खान बने फिरते हैं फिर ये। तो फिर सही है ना। तो फिर हमें इस चीज़ के अंदर आप ये चीज़ देखो ना, पूरे सारे बॉक्सेस फिल हो रहे हैं कि ये लड़के वहीं के वहीं हैं और कोचिंग स्टाफ चेंज हो रहा है, और उनकी रिपोर्ट सेम है कि जो भी कोचिंग स्टाफ आती है वो इसको बेहतरी के लिए बताती है, लेकिन ये बेहतर होना ही नहीं चाहते। तो ये अपने आप में ये फन्ने खान बने फिरते हैं। और इसके ऊपर मेरे हिसाब से, अगर जाहिर सी बात है, अगर हफीज़ भी ये बात कर रहे हैं, अजहर महमूद भी ये बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हमारे प्लेयर्स में फॉल्ट है और वो अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते। जो जो प्लेयर इसके अंदर मुलविस है, हफीज़ ने प्लेयर्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने ये बात की कि 25 लोग थे, 25 के 25 को मैंने कहा एक ने भी वापस जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब सारे मुलविस हैं, कोई अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहता।
कोच का तो काम यही है ना भाई, उसे सजेशन दे सकता है। ये कोई मदरसा तो नहीं है कि भाई डंडे की जोर के ऊपर आप कहोगे कि यार ये काम तू क्यों नहीं करता, मैं तुझे मारूंगा। ठीक है, आकिब जावेद से भी क्वेश्चन हुआ कि आपकी रिजवान के साथ तू मैं हूँ, कहते भाई मैं ये नहीं हूँ, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसके अंदर ये कोई कोई स्कूल कॉलेज थोड़ी है जिसके अंदर आप डंडे की जोर के ऊपर कोई किसी से काम करवा लो। तो फिर बात तो फिर सारी वही हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी जो एग्जिट हुई है वो फिर सही हुई है, क्योंकि कोचेज आपकी प्लेयर्स को हेल्प कर रहे हैं और प्लेयर्स कह रहे हैं भाई हमें तुमसे ज़्यादा पता है। अच्छा, शोएब अख्तर ने जब ये बात हफीज़ से कही और फिर साथ ही मेंटोर बैठे थे टीम के, मतलब वो शोएब मलिक ने इस बात का भी वो ये हुआ कि जब शोएब मलिक से पूछा कि यार आप टीम के मेंटोर हो, वो 5 कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ असाइन किए गए हैं, वो पर्सनल ले गए और वो अपनी कोचिंग की जो है ना, वो जो 50 लाख उनको तनख्वाह मिलती है उसको डिफेंड करने में लग गए कि भाई मुझे 50,000 ज़रूरत नहीं है शोएब मलिक साहब। तो शोएब अख्तर ने असल में शोएब मलिक से पूछा कि यार अगर लड़के कोचेस की बात नहीं सुन रहे, हफीज़ ये कह रहा है, तो आप एज अ मेंटोर बच्चों को गाइड नहीं करते। वो फिर अपना डिफेंड करने में लगे कि भाई हमारा एज अ मेंटोर रूल ये नहीं है, हमारा ये है, हमें जो 50 लाख हम ले रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे एक एक रीजन असाइन हुआ हुआ है कि जी फैसलाबाद मिसबा को हुआ हुआ है, मुझे सियालकोट हुआ हुआ है, लाहौर इसको हुआ हुआ है, मुल्तान सकलैन को हुआ हुआ है। तो हमने उसके अंदर से डोमेस्टिक प्लेयर्स को फाइंड करना है, उनके ऊपर काम करना है, नेशनल लेवल पे हमारा कोई सही नहीं है। तो शुएब मलिक ये कहने लग गए और इस तरह बात डाइवर्ट होके कहीं दूसरी तरफ चली गई। लेकिन मेन मसला ये, अब आप देखो पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाया। आप पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री देखो, 98 में हम क्वार्टर फाइनल खेले, 2000 में सेमीफाइनल खेले, 2002 में पहला एक ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ, उसके बाद फिर सेमीफाइनल, फिर 2006 में ग्रुप स्टेज हुआ दो, फिर सेमीफाइनल, फिर ग्रुप स्टेज, फिर ये अब आपका चौथा एक दो, एक दो तीन, तीन, ये चौथा आपका ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ है। उसके अलावा यहाँ तो आप क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तो आप खेलते ही खेलते थे और एक दफ़ा आप चैंपियन भी बने हुए। तो फिर ये आपकी जो परफॉर्मेंस है, ये जो आपका रिजल्ट कार्ड आया है, ये बिल्कुल मोहम्मद रिजवान का और लोगों की हमारी एक्सपेक्टेशंस करना इनके ऊपर, फिर इनको कोचेस ही ना असाइन किया जाए ना, क्यों कोचेस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं जब इन्होंने करनी अपनी है। या तो आप फिर पूरी टीम को चेंज करो, जो कोचेस की नहीं सुनता तो यहाँ सबको आप निकाल दो, या तो फिर ये है कि कोचेस ही आप हटा दो। क्योंकि एक काम करो ना, आप कौम का पैसा भी कोचेस के ऊपर खर्च कर रहे हो उनकी सहूलत के लिए, जबकि वो आपकी सहूलत लेने को तैयार ही नहीं है आपके प्लेयर्स। तो फिर आपका रिजल्ट भी आपके सामने है, देख लो कि पाकिस्तान 8 टीमों में चैंपियंस ट्रॉफी की, मैं आपको ये देखें, हमारे ग्रुप में तो हम सबसे बॉटम पे हैं, हमारा रन रेट देखें, एक विन भी हमें नसीब नहीं हुई। और बांग्लादेश रन रेट के हिसाब से भी हमसे ऊपर है, हमारा है -1.087। और आप अगर टेबल में आप लोगों को शेयर करूं पूरे चैंपियंस ट्रॉफी का, तो जो 8 टीम्स का टूर्नामेंट था, हमारी होम टीम का सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड। दूसरे ग्रुप में देख लो, -0.30, मतलब हम -1 पे सबसे गंदे हम, यानी कि 8 टीमों के टूर्नामेंट में हम बॉटम पे आए हैं। इसका मतलब ये है कि हम अगली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे भी कि नहीं, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, हमारी सिचुएशन कि क्या बनती है क्या नहीं बनती। और जहाँ तक दूसरी टीमों का सवाल है, आप दूसरी टीमों में देखो, हर प्लेयर, हर कंट्री के प्लेयर ने एक सेंचुरी मारी है सिवाय पाकिस्तान के। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, सारी टीम्स के, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर सब ने एक एक सेंचुरी खड़काई सिवाय पाकिस्तान के। तो अब हम इस दोराहे पे आए हैं, तो उसकी रीज़न तो फिर अजहर महमूद ने साफ बता दी है कि हमारे प्लेयर्स कोचिंग स्टाफ के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, उनको जो प्लान्स दिया जाता है उनकी गलतियां सुधारने के लिए, उसको जो सजेशन दी जाती है वो परे फेंक के मारते हैं, और करनी उन्होंने अपनी मर्जी है। तो मेरा तो ये मुतालबा है इस टाइम मोहसिन नकवी साहब से या जो भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, कि ऐसे प्लेयर्स को भाई, जो जिनकी कोचिंग स्टाफ के आगे कोई रिगार्ड नहीं है, जो अपने आप को फन्ने खां समझते फिरते हैं, जो भी वो प्लेयर्स हैं, मुझे नहीं पता कि उनके प्लेयर्स कौन कौन से हैं एग्जैक्टली। वैसे तो उन्होंने यही बात साफ ही कर दी, हफीज़ के 25 प्लेयर्स को कहा था तो सारे 25 के 25 इन्वॉल्व हैं। तो भाई फिर इनका पूरा सफाया होना चाहिए, और इस चीज़ को, इस इशू को तो एड्रेस करो ना, कि जो कोचेज आपको कोई सजेशन देते हैं तो आप लोग उस पर अमल क्यों नहीं करते। इसका एहतसाब, सबसे पहला स्टेप ये है कि इनके एहतसाब पे इनको क्वेश्चन हो और फिर वो चीज़ सरेआम पे आए। क्योंकि अब ये बात अगर सरेआम पे आ गई है
तो ये बात, इसके ऊपर पूरी बात होनी चाहिए कि भाई ये कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ये इस तरह की हरकत करते हैं कि जो भी उनको सजेशन दी जाती है तो उनको वो नहीं मानते। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।